हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज के सेशन में मैं आपको मेवन से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज के सेशन का जो एजेंडा है उसमें हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे। मेवन एज सच होता क्या है, एग्जैक्टली बिल्ड टूल से हम क्या समझते हैं, अगर जावा का प्रोजेक्ट हम बिना मेवन के बनाएं तो क्या प्रॉब्लम होती होगी, उसका सॉल्यूशन मेवन में क्या आया, और फाइनली मैं मेवन का आर्कीटाइप आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें मेवन की डेफिनेशन समझनी है, एग्जैक्टली मेवन कहते किसे हैं। सो मेवन इज एन ओपन सोर्स बिल्ड ऑटोमेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। पहले तो मैं आपको बता दूं, ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो, और इसे हम बिल्ड ऑटोमेशन टूल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कहते हैं। तो एक प्रोजेक्ट की जितनी भी एक लाइफ साइकिल होती है, उसको बिल्ड करना, कंपाइल कराना, रन करना, उसकी जार फाइल बनाना, ये सारी चीजें आपको ऑटोमेट मिल जाएंगे इसके अंदर, इनबिल्ट मिलेंगे इसके अंदर। मेवन इज अ बिल्ड टूल विच ऑटोमेट एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट पॉम। जो मेवन की जो जान है ना, जो उसका हार्ट है, वो एक पॉम फाइल होती है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के, जब आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। पॉम की एक फुल फॉर्म होती है विच इज लाइक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी मैंने एक टर्म यूज किया था कि मेवन इज अ बिल्ड टूल। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ड टूल? बिल्ड टूल से हम क्या समझते हैं? सो बिल्ड टूल एक टूल है, एक प्रोग्राम है that automate the process of compiling, testing, packaging and deploying of the source code in the most efficient manner। यानी कि इसमें प्रोग्रामर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये सारी चीजें फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया गया है इसके अंदर। बिल्ड टूल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आंट हो गया, मेवन हो गया, ग्रेडल हो गया। तो मेवन इज एन एग्जांपल ऑफ द बिल्ड टूल। और भी हैं, ग्रेडल वगैरह भी हैं, बट ज्यादातर लोग आजकल किसका यूज करते हैं? मेवन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जावा प्रोजेक्ट विदाउट मेवन। मान के चलिए आप जावा में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर अगर आप मेवन का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? When building your Java project, you may need some like additional jar files। एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया और आप उसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहते हैं। यानी कि जावा का प्रोग्राम आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं? लेट अस अज्यूम हम माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप माई एसक्यूएल से ही कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एक जार चाहिए विच इज नोन एज द माई एसक्यूएल कनेक्टर। उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? सिंपल गूगल पे जाएं और यहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा माई एसक्यूएल कनेक्टर जार। सिंपल यहां पे क्लिक करेंगे, जिन वेबसाइट पे जाइए आप, इस पे यहां से आके आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है। और यहां से देख रहे हैं ये टार फाइल या जिप फाइल, ये जिप फाइल आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए। राइट, ये टॉप राइट में आएगा, यहां पर आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। और ये चीज डाउनलोड होकर, देखिए थोड़ा सा टाइम लेती है ये। सी, यहां पर जिप आई, इसे आप एक्सट्रैक्ट करते होंगे, एक्सट्रैक्ट हियर ओनली। सी, ये जार फाइल आ गई। देखिए ये वाली जार फाइल है, इसे कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव में करता रहता हूं और मैंने यहां आकर उसे पेस्ट कर लिया कंट्रोल वी से। अब इसे अगर आप कभी यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बताएं? जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट आप बनाइए, फाइल में गए, न्यू पर गए, और आप एक सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट जैसे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना लिया। यहां पे लिखा मैंने जैसे F01, एक कोई डिफॉल्ट लोकेशन इसने ले ली, नेक्स्ट पर गया, नेक्स्ट और फिनिश। आप अभी ऐसे मेरे साथ बनाना मत इसे, राइट? मैं तो आपको सिंपल वो दर्द बता रहा हूं। देन फिर आप इस प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक करते हैं, आप फिर प्रॉपर्टीज में जाते थे, यहां से जावा बिल्ड पाथ, यहां से लाइब्रेरीज पर क्लिक करना होता है, क्लास पाथ पर गए और यहां से कोई ऐड एक्सटर्नल जार पर क्लिक किया आपने। देन गो इन ई ड्राइव,
ई ड्राइव में आके फिर आपने इस जार को यहां से सेलेक्ट किया, ओपन, देन अप्लाई एंड क्लोज। तब जाकर ये रेफरेंस्ड लाइब्रेरी इसके अंदर आती होगी, दिस वन। ये एक बहुत ही टीडियस टास्क है, राइट? आजकल ये नहीं करना पड़ता है। मैं आपको थ्योरेटिकली ये बताना चाहता हूं, सी अब ये भी मैंने यही करके बताया आपको। व्हेन बिल्डिंग योर जावा प्रोजेक्ट ना, यू मे नीड सम लाइक एडिशनल जार्स। डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए जैसे हमें माई एसक्यूएल कनेक्टर चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप जेडीबीसी की कनेक्टिविटी कर रहे हैं, स्प्रिंग चाहिए, हाइबरनेट चाहिए, सो मेनी अदर जार्स। वन अप्रोच इज, जो मैंने आपको भी करके दिखाई है, डाउनलोड दी जार फाइल्स फ्रॉम ईच प्रोजेक्ट वेबसाइट्स। जैसे माई एसक्यूएल से था तो मैं माई एसक्यूएल की वेबसाइट पर गया एंड मैनुअली एड द जार फाइल्स टू योर बिल्ड पाथ, मींस क्लास पाथ। अगर आप मुझे रिवाइंड करके देखेंगे, अगर आप इस रिकॉर्डिंग को, तो मैंने सारे काम किए। मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, आपको ये काम नहीं करना है, राइट? मैं तो आपको वो दर्द बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैवन नहीं था तो लोगों को जार फाइल ढूंढनी पड़ती थी, उनको डाउनलोड करते थे, फिर उसे प्रोजेक्ट में ऐड कराते थे। इसको मैं एक डायग्राम की मदद से आपको बताऊंगा। सी, मैंने यहां पे लिखा माई प्रोजेक्ट विदाउट मैवन। ये मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, इसमें मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा हूं, इसका ये एक्सटेंशन है हाइबरनेट। आगे चल के हम बहुत सारे स्प्रिंग की एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये मैं हूं, एक डेवलपर है। इसको हर काम को करने के लिए अलग से वो जार फाइल उनकी वेबसाइट पे जाके क्या करनी पड़ती थी, डाउनलोड करनी पड़ती थी। ये, बिलीव मी, ये बहुत ही एक टीडियस टास्क है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके अंदर आया पता है? मैवन के अंदर। सो मैवन इज द सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना। जिस तरह से घर में कोई छोटू हो या कोई हमारा एक असिस्टेंट हो, हम उसे एक लिस्ट बना के दे दें कि भाई आपको इतनी चीनी लेके आनी है, नमक लेके आना है, मिर्च लेके आनी है, उसको एक स्लिप पकड़ा दी आपने, वो स्लिप को लेकर बाजार में जाएगा और आपको सारा सामान लाके दे देगा। उस छोटू को आप रिप्लेस करा देना किससे? मैवन से। उसी को मैं बताना चाहता हूं। टेल मैवन द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग विथ, like you are working with JDBC, Spring, Hibernate, Maven will go out, जैसे छोटू बाजार जा रहा है, राइट, and download the jar file for those projects for you, and Maven will make those jar file available during the compile time and run time. मैंने यहां पर लिखा हुआ है, think of Maven as your friendly helper or the personal shopper. एक डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो हम मैवन की हेल्प से बना रहे हैं। और आपने नोटिस किया, मैं यहां से हट गया, अब हमारे प्रोग्राम के अंदर जेडीबीसी हमने यूज किया, हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं, हम स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसकी जितनी भी जार्स होंगी, वो अब हमारे लिए कौन लेकर आएगा पता है? मैवन। एक पर्टिकुलर जगह होती है, इसे सेंट्रल रिपोजिटरी कहते हैं, यहां से इन चीजों को डाउनलोड करता है, राइट? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी में। अब डेवलपर का क्या रोल रहा? नाउ डेवलपर हैज टू फोकस ओनली ऑन द बिजनेस लॉजिक। उसे बस अपने लॉजिक पे ध्यान देना, राइट? तो चलिए, एक मैं मेमोराइज्ड प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा रहा हूं, और उसमें ये चीजें कितनी सरल हो गई हैं ये मुझे आपको बताना है। सी, आप सिंपल इंटेलिजे स्टार्ट करिए, राइट? लेट मी स्टार्ट इंटेलिजे, क्योंकि हम आगे चल के ज्यादातर इंटेलिजे का ही यूज करेंगे, राइट? सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक किया और यहां पर कोई भी एक नाम लिखो। जैसे मैंने लिखा मैवन डेमो 1, या इस नाम से जैसे बना दिया तो डेमो 2 कर दीजिए। आप डेमो 1 ही करता हूं, ये मैं फॉर प्रैक्टिस करता रहता हूं इसमें। यहां पर आप क्लिक करिए, आप ई ड्राइव में आइए और यहां पर आके फ्रेमवर्क वेच पर आकर क्लिक कर दीजिए। ओके, आप अपना भी कोई फोल्डर बना सकते हैं, अभी आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है इसके अंदर। सिंपल मैं ई ड्राइव में आया और यहां पर हम एक नया फोल्डर बना सकते हैं, राइट? जैसे मैंने लिख दिया यहां पर स्प्रिंग बैच, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यहां पर आगे तो देख रहे हैं आप, ये कहां पे लोकेशन में जा रहा है? ई ड्राइव के अंदर स्प्रिंग बैच। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करनी है? जावा। और बिल्ड सिस्टम, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बिल्ड सिस्टम का मतलब क्या है। यहां से आपको मैवन सेलेक्ट करना है, ये डिफॉल्ट एक जेडी की आ जाएगी।
और अभी इस सैंपल कोड को, और अभी ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स आप थोड़ा समझ लीजिए। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी मींस कंपनी का नाम। आप जिस कंपनी को बिलोंग करते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो यहां पे जैसे इसे रिवर्स में लिखते हैं, ये कन्वेंशन है एक सिंपल। तो मैंने यहां पे लिख दिया कॉम डॉट डीडीसी, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, बट नॉर्मली यहां पर आप किसी कंपनी का नाम लिखते हैं, कॉम डॉट कंपनी। आर्टिफैक्ट आईडी मींस प्रोजेक्ट का नाम, राइट। एंड जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। आपने क्या क्या किया बताए, नाम में लिखा मेवन डेमो वन, ये एक लोकेशन ऑप्ट की, लैंग्वेज, और यहां से बिल्ड सिस्टम में क्या सेलेक्ट किया आपने, मेवन। ये जीडी के 17 है, और ये कुछ पॉइंट्स आपने यहां पे स्पेसिफाई किए। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। सी, इस प्रोजेक्ट की जो जान होती है ना, विच इज दिस पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, बट अब इसमें काम करना बड़ा सरल है। सी, यहां पर देखिए, अभी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के नाम पर सिंपल जेडी के 17 पड़ा हुआ है। अब मान के चलो मुझे डेटाबेस से ही कनेक्टिविटी करनी है, तो यहां पर एक छोटा सा टैग आपको लिखना पड़ेगा, सी डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर आके वो डिपेंडेंसी आपको ऐड कर देनी है। कैसे करते हैं, सिंपल आप गूगल पे आए, जस्ट टाइप गूगल, और यहां पर क्या लिख रहे हैं पता है, माई एसक्यूएल कनेक्टर मेवन डिपेंडेंसी, क्योंकि माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी चाहते हैं। एक लाइक वेबसाइट है एम्बिएंट रिपोजिटरी, ज्यादातर रिपोजिटरी यही मिलती हैं। आप बॉटम में आइए, इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, और आपने लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक कर दिया, राइट। सी, दिस इज दी लाइक डिपेंडेंसी। और भी बिल्ड टूल्स की डिपेंडेंसीज हैं, हमें मेवन की चाहिए थी। आप इसमें सिंपल क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, या फिर वो देसी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, कंट्रोल सी वाला। यहां पर आने के बाद ध्यान रखना, अभी यहां पे ये 17 ही था, इस डिपेंडेंसीज के अंदर आप इसे डाल देना, जस्ट सेव इट। हर आईडी में अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर ये ऑप्शन आ रहा होगा, राइट, लोड मेवन चेंजेस, क्लिक हियर। आप नोटिस करना, सी, ये वाली चीज माई एसक्यूएल कनेक्टर वाली जो डिपेंडेंसी अपने आप इसके अंदर ऐड हो गई, और इसके साथ और एक ऐड हो गई है, विच इज नोन एज द गूगल डॉट लाइक प्रोटोबफ। बट हमने तो यहां पर जो की थी वो माई एसक्यूएल वाली की थी, ये गूगल प्रोटोबफ कहां से आ गई। तो आपको ये समझना होगा, जिस तरह से हमको माई एसक्यूएल कनेक्टर की जरूरत पड़ी, तो हमने उसकी डिपेंडेंसी को यहां पे ऐड किया। ठीक उसी तरह से माई एसक्यूएल कनेक्टर को इस गूगल डॉट प्रोटोबफ की जरूरत पड़ी, इंटरनली जरूरत पड़ी होगी उससे, तो ये अपने आप ऐड हो जाती है। ऐसी डिपेंडेंसीज को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कहते हैं, ये वर्ड आप याद रखना, राइट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। सी, तो मैंने आपको बताया कि उस प्रोजेक्ट को सिंपल मैवनाइज्ड बनाना होता है, और पूरी लाइफ साइकिल के सारे ऑप्शंस इसके अंदर आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक टैब होगी मैवन वाली, यहां क्लिक करें आप, इसे आप एक्सपेंड करें, देखो पूरी लाइफ साइकिल का सिस्टम आ गया इसके अंदर। लेट अस अज्यूम आप इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कराना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दी कंपाइल, डबल क्लिक कर दीजिए आप उसके ऊपर। यहां पे प्रॉपर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से कंपाइल हो जाएगा। आप चाहें तो यहां पे पैकेज पर डबल क्लिक कर दीजिए, इसकी एक जार फाइल बन जाएगी। सी, लेट मी एक्सपेंड इट। सी, एक जार फाइल यहां पर बनकर आ गई, देख रहे हैं आप, ये टारगेट के अंदर बन गया है। तो यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जितने भी काम होते हैं उन सारे कामों को ये ऑटोमेट कर देता है, राइट। देख रहे हैं, लाइफ साइकिल के कुछ ऑप्शन है, कंपाइल, पैकेज करना। ये बाय द टाइम हम आगे चल के सीखते हुए चले जाएंगे। जब सारी चीजें हटानी है, कोई एरर वेरर आ रही है, आप कहां पर क्लिक करें, क्लीन पर डबल क्लिक कर दें, तो ये सारी चीजों को, पुरानी सारी चीजों को हटा देगा, और फिर एक नए सिरे से काम कर सकते हैं आप इसमें। मैंने डिपेंडेंसी गेट कैसे करते हैं
वो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। कल के लिए आप कोई स्प्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, वो भी बड़ा सरल है, सिंपल। आप फिर से बिल्कुल बैक जाइए, गूगल पे जाओ, राइट, और यहां पे लिख दीजिए आप स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी, जस्ट प्रेस एंटर, क्लिक हियर। आप इसमें से कोई सा भी वर्जन ले लीजिए। मेरा मानना यह सेकंड लास्ट का लेना चाहिए, यानी कि टॉप वाला भी नहीं ले, नहीं ले, कोई ग्लिच हो सकती है इसमें। इसका यूज करें, देख रहे हैं आप, इतने सारे लोगों ने इसको यूज कर लिया है। जस्ट क्लिक हियर। आप यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये कॉपी हो गया, कह रहा है ना कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तीन ही चीज लेता है, गैव करके एक टर्म होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, और दिस इज द वर्जन। कम हियर, मिनिमाइज एवरीथिंग, जस्ट इसी डिपेंडेंसीज के अंदर आप जाइए और जस्ट पेस्ट इट। अब इसको आपको फिर से अपडेट करना तो यहां पे क्लिक करना पड़ेगा, लोड मैवन चेंजेस। अब आप देखिए, हमने तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट किया, बट उसके साथ साथ एओपी, बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, कोर, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ दिस वन। तो जो साथ में जो आ जाती हैं, जो लगेज में जो आ जाती हैं, उनको बेसिकली हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कहते हैं। अब मुझे आपको एक चीज और समझानी है, विच इज नोन एज द मेवन आर्किटाइप। बहुत सारे लोग इसे आर्कटाइप भी कहते हैं। ये होता क्या है? आर्किटाइप्स आर द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, और यू कैन से दीज आर द टेम्पलेटिंग टूल्स बेसिकली। इसका मतलब क्या होता है, इसे समझे। जैसे अब आपने कभी पावर पॉइंट में काम किया हो, आपको किसी को दुख भरा संदेश लिखना है या किसी बड़े आदमी को कोई मेल करना है, तो हमें उसका टेम्पलेट तो नहीं पता होता ना। तो पावर पॉइंट में पहले से रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स बने होते हैं। आप सिंपल उसमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, और आपको कुछ नहीं करना होता, बस वहां पर रिप्लेस करनी होती है चीजों को। अपने आप सारी चीजें आपको लिखकर मिल जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। कल के लिए आप कोई सर्वलेट जीएसपी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना रहे हैं, या कल के लिए कोई स्प्रिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए रेडीमेड हमारे पास कुछ आर्किटाइप्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए एक बार दिखाता हूं आपको ये सारी चीजें करके। आप कैटलॉग कैसे सेलेक्ट करते हैं? आप इसे बंद करें, फाइल में गए और क्लोज प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए आप। सिंपल एक नए प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, मैंने लिखा मेवन डेमो 2। यहां से जावा सेलेक्ट किया, मेवन सेलेक्ट किया। अब यहां पे देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा, सी, जेनरेटर्स में मेवन आर्किटाइप। इस मेवन आर्किटाइप में यहां पे इंटरनल सेलेक्ट है, राइट, और भी कुछ ऑप्शंस हैं। अभी इंटरनल में आइए, और इतने सारे आर्किटाइप्स यहां पे दे रखे हैं, राइट। मेवन आर्किटाइप, वेब ऐप, साइट्स, सो मेनी, देर आर सो मेनी ऑप्शंस हियर। जैसे मुझे कल के लिए कोई सर्वलेट जीएसपी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम यहां से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये सारी चीजें हमारे लिए रेडीमेड तरीके से बना देगा। अभी आप इसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेंगे। यहां से मेवन सेंट्रल, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, वहां से और भी चीजें आ जाएंगी थर्ड पार्टी से रिलेटेड, बट अभी इस पर बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बट मैं आपको भी बता रहा था कि रेडीमेड बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, राइट। आप इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेवन आर्किटेक्ट क्विक स्टार्ट, सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग आपके लिए यहां पर आएगी। देखिए ये वर्जन आ रहा है आपका 1.1, राइट। और जस्ट आपको कहां पर क्लिक करना होगा? क्रिएट पर क्लिक करना होगा। सो अभी मैं फिलहाल ये बताने के मूड में नहीं हूं आपको, आगे चल के इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, राइट। ये थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं कि आर्किटाइप इज अ प्रोजेक्ट टेम्पलेट विच स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट वी वांट टू क्रिएट। आप क्या बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते। मैंने लिखा है ना यहाँ पे, सेलेक्ट द कैटलॉग अकॉर्डिंगली। मुझे आपको एक टर्म और समझाना है, विच इज नोन एज द गैप। ये गैप क्या होता है? तो चलिए इसके लिए मैं आपको प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूं। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था मेवन डेमो 1। आप इसकी फॉर्म में आइए, मैक्सिमाइज इट। इसकी बात कर रहा था मैं आपसे, गैप्स। इसमें क्या होता है? ग्रुप आईडी।
नॉर्मली इसमें उस कंपनी का नाम होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है जो इस चीज को बना रही है। आर्टिफैक्ट आईडी बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है, और ये उसका वर्जन है। ये उसका क्या है? वर्जन है। जैसे मैं अपने ही प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, सी, इसके बारे में यहां पर कुछ चीजें लिखी होंगी। सी, ग्रुप आईडी में क्या लिखा है? कॉम डॉट माई कंपनी। आर्टिफैक्ट आईडी में मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा है मेवन डेमो वन, और ये मेरा पहला वर्जन है, तो यहां पर क्या रहा है? 1.0। स्नैपशॉट का मतलब अभी ये यूज में नहीं है, इसलिए यहां पर स्नैपशॉट वर्ड आ जाता है, राइट? दैट्स इट। ये सारी लाइक इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे दे रखी है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वन वे इज डाउनलोड द जार बाय सर्चिंग ऑन द गूगल, बट मेन प्रॉब्लम इज द वर्जन इश्यू। वहां पे बहुत बड़ा कलेश होता है भाई। अगर आप स्प्रिंग और हाइबरनेट एक साथ यूज कर रहे हैं, तो स्प्रिंग का 6 वर्जन हाइबरनेट के 5 के साथ कॉम्पिटेबल है, वो 6 के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है। तो ये इश्यूज को, सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कौन करता है हमारे लिए? मैवन कर देता है। ट्रांजिटिव का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, राइट? एक छोटा सा पॉइंट और बताना है। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन pom.xml file? What are the differences between pom.xml file and effective pom file? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि पॉम हार्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है मेवनाइज्ड प्रोजेक्ट का। सो तीन तरह की पॉम फाइल होती है। नंबर वन, सुपर पॉम, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारे प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में एक पॉम फाइल होती है, बट वो जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उनको कहां से लेती है? वो सुपर पॉम से। यानी कि एक पॉम जो कि भगवान समझो आप, जैसे हम सारे लोग कहां से एनर्जी ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं। सो ऑल मेवन प्रोजेक्ट पॉम्स एक्सटेंड द सुपर पॉम विच डिफाइंस अ सेट ऑफ डिफॉल्ट्स शेयर्ड बाय द ऑल प्रोजेक्ट्स। जितनी भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो यहां पर होती है। आप वाली जो फॉर्म होती है, जो ये वाली है, लेट मी शो यू दिस, ये आप वाली है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म, विच इज विच इज इनसाइड योर प्रोजेक्ट। और जो डिफॉल्ट सेटिंग्स को हम चेंज करते हैं, यानी कि जो जितनी भी चीजें हम ओवरराइड करा रहे हैं उसके अंदर, या हम कोई नई चीज उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को मिलाकर? नंबर वन, सुपर फॉर्म, और सेकंड वन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। इन दोनों को मिलाकर एक नई फॉर्म बन जाती है, विच इज नोन एज द इफेक्टिव फॉर्म। इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों का मिक्स होती है, राइट? सी, मैं वो लाइन आपको बताना चाहूंगा। सी, इफेक्टिव फॉर्म, इट इज द मर्ज बिटवीन द सुपर फॉर्म एंड द फॉर्म फ्रॉम द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है। अब ये इफेक्टिव फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूं, राइट? सी, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इस फॉर्म फाइल के सिर पर राइट क्लिक करना। देखिए हर जगह इसका ऑप्शन अलग होगा, इंटेलिजे में ये है राइट क्लिक। यहां पर आप क्लिक करें मेवन पर, मैंने राइट क्लिक किया, ध्यान रखना, मेवन, और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा शो इफेक्टिव फॉर्म। एक्चुअली होता है ना, बिहाइंड द सीन क्या है, वो ये सारी चीजें। सी, मॉडल वर्जन, ग्रुप आईडी, यानी हमारी वाली चीज तो होंगी होंगी, और एडिशनली और चीजें भी होंगी। तो ये एडिशनली जो चीजें हैं वो कहां से आ रही हैं? वो सारी उस सुपर फॉर्म से आ रही है। ये मैं सिंपल आपको जस्ट आपकी जानकारी इंक्रीज कर रहा हूं, राइट? अब आखिर में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर में ये मेवन वर्क कैसे करता है। तो चलिए, सिंपल हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेवन है वो सारी इंफॉर्मेशन कहां से लेता होगा? पॉम फाइल से। एक तरह से ये समझ लो, ये एक शॉपिंग की लिस्ट होती है कि हमें क्या क्या चाहिए। लेट अस अज्यूम हमें स्प्रिंग से रिलेटेड जार चाहिए, हाइबरनेट से रिलेटेड जार चाहिए, जेएसओन से रिलेटेड जार चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेवन यहां से रीड कर रहा है। तो सबसे पहले
इन सारी लाइब्रेरीज को वो लोकल रिपोजिटरी में फाइंड आउट करता होगा। ये लोकल रिपोजिटरी कहां पर होती है? ये हमारी ही सी ड्राइव के अंदर आपको मिलेगी। मैं आपको इसे दिखा देता हूं कि एज सच कहां पर होती है ये। देखिए, इसकी लोकेशन मैंने दे रखी है। मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहा हूं। तो उसमें क्या करना होगा आपको? सिंपल सी ड्राइव में जाएं। यहां पर एक ऑप्शन होगा यूजर्स करके। यहां पे आपके यूजर का कोई नाम होगा, अमित, रवि, या जिस नाम से भी आपने यूजर बनाया होगा। मेरे यहां पर यूजर नाम से पड़ा हुआ है। और इसके अंडर में एक M2 नाम का फोल्डर होगा। गो देयर एंड क्लिक ऑन द रिपोजिटरी। हो सकता है आपका ये खाली पड़ा हो। मैं बहुत दिनों से इसमें काम कर रहा हूं, तो मेरे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर गिवन है। जैसे माई एसक्यूएल आप देखिए, ये रहा माई एसक्यूएल कनेक्टर। इतने सारे वर्जन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब मैंने इनको कभी ना कभी यूज किया होगा। फिर से आप डायग्राम पर आइए लौटकर। अब बट मान के चलिए कि वो जार फाइल जो है, वो लाइब्रेरी है, वो आपको लोकल रेपो में नहीं मिली। तो फिर मेवन की एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। ध्यान रखना, जब भी कभी आप कोई भी मेवनाइज्ड प्रोजेक्ट बनाए, इंटरनेट ऑन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिमोटली इस लाइब्रेरी को यहां से डाउनलोड करता होगा ये, और सबसे पहले इसको वो लोकल मशीन पे फिर से जाकर सेव करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इसकी हमें जरूरत पड़े तो वो यहीं से इसको उठा ले, राइट। एंड फाइनली नंबर 5, जब ये सारी चीजें मिल जाती होंगी, फिर इसे बिल्ड और रन वो करा देता होगा। सो इतना कुछ सीखने के बाद हमें ये क्या क्या समझ में आया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। जैसे स्प्रिंग का अगर 6 वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्पेटेबल वर्जन हाइबरनेट का कौन सा होगा, उनमें तालमेल बिठाने का काम कौन करेगा हमारे लिए? मेवन खुद करेगा। कोई मिसिंग जार नहीं रहेगी। अगर एक जार को किसी और जार की जरूरत पड़ रही है इंटरनली, वो उसको प्रॉपरली अपने आप ही डाउनलोड करके लाएगा। बिल्डिंग एंड रनिंग योर प्रोजेक्ट, कोई क्लास पाथ का इश्यू नहीं रहेगा। पहले हमें जार फाइल वगैरह को ऐड कराना पड़ता था, अब यहां पे सारे काम खुद हमारे अपने आप होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। मेवन की हेल्प से क्या होता है बताएं? चाहे प्रोजेक्ट आप एक्लिप्स में बनाएं, इंटेलिजे में बनाएं, नेटबीन्स में बनाएं, पूरे प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टैंडर्ड होता है, एक जैसा होगा। तो कल के लिए आप किसी प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए जोड़े, और अगर वो प्रोजेक्ट मेवन की मदद से बना हुआ है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हर चीज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि जावा की फाइल हमेशा एसआरसी मेन के अंदर होंगी, जो हमारी एक्सएमएल फाइल होंगी वो रिसोर्सेज फोल्डर में होंगी। ये बाय द टाइम मैं आपको आगे चल के बताता हुआ चलूंगा। सो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? उसमें चाहे आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं या आप एक नए डेवलपर हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सी फाइल हमें कौन सी लोकेशन पर मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच।